नमस्कार, लीगल लॉट्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को रेंट या लीज करने पर जीएसटी पेबल होता था। अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को भी इसमें कवर किया है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो जो टैक्स जो जीएसटी की लायबिलिटी रहेगी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के संदर्भ में, वो किस पर रहेगी। 47th मीटिंग जो अभी जीएसटी काउंसिल की हुई है, उसमें ये टैक्स रिजीम प्रपोज किया है कि अब कोई भी प्रॉपर्टी हो, वो किसी भी यूज़ में ली जा रही हो, उससे जो भी रेंटल इनकम जनरेट होगी उस पर जीएसटी टैक्स लगेगा। पहले ये टैक्स सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जो ऑफिस और शोरूम्स और जो प्रॉपर्टीज़ होती थी इन्हीं पे ही लगता था। अब जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर भी लागू है। अब बात ये आएगी कि इसकी लायबिलिटी किस पर होगी। प्रपोज्ड जो नया रूल है, इसके अनुसार ये लायबिलिटी जीएसटी रजिस्टर्ड टीनेंट की होगी। ये एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। इसको इस तरह से आप समझें कि जो टीनेंट है, जो जीएसटी रजिस्टर्ड है, ये उस पर लायबिलिटी होगी कि वो 18% का जीएसटी दे। जो सैलरीड क्लास हैं उन पर ये लायबिलिटी नहीं आएगी। जो भी सैलरीड क्लास पर्सन्स या एंटिटी जो हैं, जो सैलरीड क्लास हैं, उन पर ये स्कीम ये टैक्स इम्पोज लायबिलिटी नहीं होगी। ये सिर्फ जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन्स या एंटिटीज पे ही लायबिलिटी होगी। तो जहाँ पर कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कोई भी प्रॉपर्टी आप किसी भी ऐसे टीनेंट को देते हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तभी उसी जीएसटी रजिस्टर्ड टीनेंट को ये लायबिलिटी जीएसटी की लायबल है पे करने के लिए। अगर किसी केस में जो टीनेंट है और जो ओनर है प्रॉपर्टी का, वो दोनों ही जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, तो इस जीएसटी क्लॉज का आपको ट्रांजैक्शन में दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जीएसटी टैक्स नहीं लगेगा। सेकंड ऑप्शन, अगर इस तरह का कोई केस हो जिसमें कि टीनेंट जो है वो जीएसटी रजिस्टर्ड है, लेकिन ओनर जो है प्रॉपर्टी का वो जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में जो जीएसटी रजिस्टर्ड टीनेंट है उस पर ये लायबिलिटी रहेगी कि वो 18% जीएसटी उस रेंट अमाउंट का दे। तीसरा सर्कमस्टेंस ऐसा आ सकता है कि ओनर जो है वो तो जीएसटी रजिस्टर्ड है, लेकिन टीनेंट जो है वो जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में भी जीएसटी ट्रांजैक्शन का जो क्लॉज है उसको आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो टैक्स अमाउंट है जीएसटी का, वो रजिस्टर्ड जो ओनर है, जीएसटी रजिस्टर्ड ओनर जो है, उस पर लागू नहीं होता है। ये जो टैक्स है, ये जो नया रूल है, इसके अनुसार ये जो लायबिलिटी है जीएसटी टैक्स की, जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रेंट पे भी लगती है, उसके लिए सिर्फ जीएसटी रजिस्टर्ड टीनेंट ही लायबल है। इससे जुड़ी और कोई भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, आपको ज़रूर उसका उत्तर मिलेगा। धन्यवाद।